मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने मेवाड़ के प्राचीन नाम बताए थे, मेदपाट, प्रागवाट, सिविजन। फिर मैंने कहा था मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। हमने गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में बात की थी तो मैंने कहा टोड कहता है कि ये वल्लभी के शिलादित्य और पुष्पावती की संतान है। मैंने कहा भंडारकर, गोपनाथ शर्मा जैसे लोग इनको ब्राह्मण बताते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जिसका विरोध करते हैं और ओझा जी खुद कहते हैं कि ये सूर्यवंशी है। फिर मैंने बात की थी कि अबुल फजल कहता है कि ईरान के शासक नौ शेरवा का आदिल की संतान है। मैंने कहा नैन्सी कहता है कि इनकी 24 ब्रांच है, टोड उसका समर्थन करता है। श्यामल दास जी इनकी 36 ब्रांचेस बताते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि पहला शासक गोहिल या गोआदित्य बना जो 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना करता है। हम उन्हें गोहिलों का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कह सकते हैं। मैंने कहा 1869 में आगरा से खुदाई के दौरान हमें 2000 चांदी के सिक्के मिले जिस पर श्री गोहिल लिखा हुआ था। एक तांबे का सिक्का मिला जिस पर शील लिखा हुआ था। दैट मीन शिलादित्य के समय तांबे के सिक्का चला करते थे और गोहिल के समय चांदी के सिक्के चला करते थे। फिर हमने बात की कि सबसे पहला शासक यहाँ पर बप्पा रावल, तो मैंने कहा हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बना था। नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। गजनी के शासक सलीम को हराया था। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराया था। सोने के सिक्के चलाए थे जिसका वजन 115 ग्रेन था। नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर बनाया था। एकलिंगनाथ मंदिर बनवाया था जो लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। 3 उपाधियां पड़ी थी, चकवे, राजगुरु और हिंदू सूरज। शिवी वैद्य इसकी तुलना चार्ल्स मार्टल से करता है। उसके बाद हमने राजा पढ़ा था अल्लट, तो मैंने कहा था कि सब सेंटर आहड़ को बनाया। आहड़ में वरा मंदिर बनवाया था। मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी। माता का नाम माँ लक्ष्मी, बेटे का नाम नरवान और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हर्षपुर नामक नगर बसाया था। फिर हमने बात की थी कि राजा बना यहाँ पर शक्ति कुमार जिसके टाइम में मुंज परमार अटैक करता है जिसकी एक उपाधि है वाकपतिराज। और मुंज परमार जब अटैक करता है तो आहड़ को नष्ट कर देता है। कालांतर में इसी मुंज का उत्तराधिकारी यहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाता है जिसकी जानकारी हमें 997 ईस्वी के पाली के हस्तिकुंडी अभिलेख से मिलती है। फिर हमने कहा एक राजा बना रण सिंह या करण सिंह जिसके टाइम में रावल और राणा शाखा का विभाजन हुआ। फिर श्याम सिंह, फिर सामंत सिंह, फिर कुमार सिंह, फिर जत्र सिंह। सामंत सिंह के टाइम में कीर्तिपाल अटैक करता है, वो तराइन के युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। फिर कीर्तिपाल अटैक करता है, यहाँ से वागड़ चला गया था। वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी। फिर हमने कहा था जैत्र सिंह, तो मैंने कहा था जैत्र सिंह के टाइम में 1227 में भूताला का युद्ध हुआ। जैत्र सिंह इल्तुतमिश को हरा देता है। इल्तुतमिश लौटते समय नागदा लूट लेता है तो वो राजधानी चित्तौड़ ले जाता है। इस जीत की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है जिसमें हमीर शब्द का तात्पर्य इल्तुतमिश है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये मध्यकालीन मेवाड़ का गोल्डन ईरा है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये सल्तनत एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है। फिर हमने बात की थी कि इसके बाद में यहाँ पर शासक बने तेज सिंह जिनके टाइम में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण का चित्रण हुआ। इनकी रानी थी जिसका नाम था जैतल देवी। उन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। उपाधियां थी परमेश्वर, महाराजा धीराज और परम भट्टारक। मैंने कहा था इसके बाद यहाँ पर शासक बने समर सिंह। समर सिंह के टाइम में एक तो हमीर वाला वो किस्सा हुआ था दिग्विजय नीति वाला, एक अलाउद्दीन खिलजी से 1299 में टैक्स वसूल लिया था। इनके टाइम के 8 अभिलेख हैं, 5 हमें चित्तौड़ से मिलते हैं, एक दरीबा वाला, एक चिरवा वाला और एक आबू का लेख। फिर हमने बात की थी कि वो जो चिरवा वाला अभिलेख है उसमें इनको परम्परागर्मी और शत्रुओं का संहारक कहा गया है। फिर मैंने कहा था रतन सिंह राजा बने। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। चित्तौड़ दुर्ग का भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक महत्व, साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ की बढ़ती हुई ताकतें और फिर एक तत्कालिक कारण पद्मिनी वाला हो गया था। पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर्वसेन, माता का नाम चंपावती था। अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है जिसमें पद्मिनी जौहर करती है। रतन सिंह अपने 2 सेनापति गोरा और बादल के साथ यहाँ पर केसरिया करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 30,000 लोगों को जिंदा कटाता है। चित्तौड़ की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिज्र खान को देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। खिज्र खान यहाँ पर गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है और एक मकबरा बनवाता है। धाबी पीर की दरगाह का अभिलेख लगाता है तो 1310 का फारसी भाषा का अभिलेख था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी, संसार का रक्षक और शेडो ऑफ गॉड कहा गया, ईश्वर की छाया कहते हैं। फिर मैंने बात की थी कि जब ये यहाँ से वापस लौट गया तो अलाउद्दीन खिलजी मुछाला मालदेव को यहाँ की जिम्मेदारी देता है। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसका भाई एक कुंभकर्ण नेपाल चला गया था। और हमने बात की थी कि मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में अवधी भाषा में ग्रंथ लिखता है पद्मावत। हेमरतन सूरी की किताब थी गोरा बादल पद्मिनी चौपाई जो प्रताप का दरबारी था। और हम आगे बढ़े थे तो मैंने बताया था कि हमीर जो शिशोदा का सामंत था वो यहाँ पर राजा बनता है 1326 में। जयशाया बनवीर को हराता है। जो 1336 के अंदर वो सिंगोली का युद्ध लड़ता है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को हराता है। जिस जीत की याद में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था जिसे हम बरवड़ी माता कहते हैं। वो गोहिलों की ट्यूटलर डेटी है। गोहिलों की क्लैन डेटी कहा जाए तो बाण माता। फिर हमने बात की थी कि इसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। कर्नल जेम्स टोडी से प्रबल हिंदू कहता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से विषम घाटी पंचानन कहता है और रसिक प्रिया में से वीर राजा कहा गया।
फिर हमने बात की थी अमीर के बाद में यहाँ पर क्षेत्र सिंह राजा बना, जिसने दिलावर खान या अमी शाह को हराया था, और इसी के टाइम में मालवा मेवाड़ के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर एक राजा बना जिसका नाम था राणा लाखा। तो मैंने कहा था जावर में चांदी मिलने लग गई थी, पिछोला झील बनी थी, पिछोला के किनारे नटनी का चबूतरा बना था, कुंभहाड़ा नकली बूंदी के लिए लड़ते हुए मारा गया था, और इसकी शादी हंसावरी से हुई थी। चूंडा ने अपने पिता की शादी के लिए राज्य का त्याग किया, तो हम उन्हें मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। चूंडा को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, हमने पढ़ लिए थे वो। फिर यहाँ पर राजा बना मोकल, तो मोकल का संरक्षक रहा था चूंडा। हंसाबाई के विश्वास के कारण वो यहाँ से लौट गया था, तो रणमल को संरक्षक बनाया गया था मोकल का। फिर हमने बात की थी कि रणमल मेवाड़ की सैन्य सहायता से वापस मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। कालांतर में हमने मोकल के बारे में पढ़ा था कि उसने रामपुरा के युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खान को हराया था। 33 के अंदर जब अहमद शाह अटैक करने के लिए आता है, तो चाचा मेरा मेपा पवार उनकी हत्या कर देते हैं। चाचा और मेरा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे, ये लोग यहाँ से मालवा चले गए थे। फिर कुंभा राजा बना, माता का नाम सौभाग्यवती परमार था, संरक्षक इसका स्टार्टिंग में रणमल रहा था। वो चाचा और मेरा की हत्या करवा देता है। सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को हराते हैं और इस जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। 1438 में भारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर दी थी। रणमल का बेटा जोधा भागकर बीकानेर के काहुनी नामक स्थान पर शरण लेता है। आमल बामल की संधि हुई थी 53 के अंदर, और इस संधि में जोधा की बेटी संगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से की गई थी। मेवाड़ में मारवाड़ का सीमा निर्धारण सोजत, जो पाली में जगह प्रति उसे किया गया था। नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में शमस्कान का साथ देता है। शमस्कान संधि की जब शर्तें तोड़ देता है, तो वो कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया और वो कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। दोनों को साथ में पीटा था। फिर चांपानेर की संधि हुई थी 56 में, जिसमें कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी संधि करते हैं, और बदनौर के युद्ध में कुंभा दोनों की संयुक्त सेना को हरा देता है। कालांतर में सैसमल देवड़ा, जो सिरोही का शासक था, उस पर नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। फिर हमने कुंभा की कल्चरल अचीवमेंट्स पढ़ी, तो मैंने कहा कि इसको स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। श्यामल दास जी कहते हैं इसने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। मैंने कहा कुंभलगढ़, भोमट, मचान और बेड़ाट जैसे बनवाए थे। चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और बसंतगढ़ जैसे दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया था। मैंने मंदिर बनवाए थे, तो मैंने कहा था कि कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था। चित्तौड़ में एकलिंगनाथ मंदिर बनवाया था। विष्णु मंदिर बनवाया था, जिसे हम मीरा मंदिर कहते हैं। और फिर मैंने कहा था कि संगार चौरी बनाया था, जिसे कालांतर में वेलाग भंडारी शांतिनाथ जैन मंदिर में कन्वर्ट कर देता है। इन्हीं के टाइम में रणकपुर के जैन मंदिर बने थे। और फिर हम आगे बढ़े थे, हमने इनकी साहित्यिक उपलब्धियां पढ़ी थी। तो मैंने कहा था कुंभा ने कुछ किताबें लिखी, जैसे मैंने कहा था संगीत राज, जिसके 5 भाग है, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। मैंने कहा कामराज अतिशार, जिसके 7 भाग है, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, या जिसे हम सूड प्रबंध और हरिवार्तिक जैसी किताबें लिखी। मैंने कहा बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखी, सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी, और जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी, जिसे हम रसिक प्रिया कहते हैं। मैंने कहा 4 भाषाओं में नाटक लिखे, कन्नड़, मेवाड़ी, मराठी और संस्कृत। मैंने कहा इसके दरबारी विद्वान, तो मैंने कहा एक व्यक्ति था कान्हा व्यास, किताब लिखी एकलिंग महात्म्य, जिसका पहला भाग था राजवर्णन, जो कुंभा ने लिखा। मैंने कहा मेहाजी किताब लिखी तीर्थमाला, जो एक्सप्लेनेशन देती है 120 पिलग्रिम्स का। फिर मैंने कहा मंडन वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ। फिर मैंने कहा रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन जैसी किताबें थी। मैंने कहा नाथा, जो मंडन का भाई था, किताब लिखी वास्तु मंजरी। मैंने कहा गोविंद, जो मंडन का बेटा था, किताब लिखी द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि और शार समुचे। मैंने कहा सोमदेव सूरी या सोमेश्वर सूरी, तिला भट्ट, हीरानंद जैन मुनि, सारंगधर जैसे दरबारी विद्वान थे। हीरानंद जैन मुनि कुंभा का गुरु था और सारंगधर उसका संगीत गुरु था। इसकी बेटी थी रमाबाई, जिसको वागेश्वरी की उपाधि दी गई, जावर का परगना दिया गया था। फिर हमने बात की थी कि उदा ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। फिर इसकी उपाधियां पड़ी थी, तो मैंने कहा था कि हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भरत राणा, राष्ट्रो, हाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, आदिवरा, परम भागवत, वीणावादन प्रवीण जैसी उपाधियां थी। फिर हमने बताया था रायमल, तो मैंने कहा था कि दाड़िमपुर के युद्ध में अपने भाई उदा को हराया था, राजा बनाया था। उदा मालवा चला गया, बिजली गिरने के कारण मौत हो गई। निर्माण कार्य पड़े थे, तो मैंने कहा था एकलिंगनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया था। इसने अद्वैत जी का मंदिर बनवाया था। इसकी बहन रमाबाई ने जावर में रमास्वामी का मंदिर बनवाया था, और इसकी पत्नी शंगार कंवर ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। वहाँ गोसुंडी से एक अन्य अभिलेख प्राप्त होता है, जो 200 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व का अभिलेख है। गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा लगवाया गया। अश्वमेघ की जानकारी देता है, तो हम कहते हैं हिंदू धर्म या भागवत धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। फिर हमने रायमल के बेटे पढ़े थे, तो मैंने कहा था पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, और सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा ने इसको जहर दे दिया था। इसकी मौत हो गई थी। इसकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है। फिर मैंने जयमल बताया था, सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। अच्छा, पृथ्वीराज की एक पत्नी थी तारा, जो आजीवन अजमेर दुर्ग में रही, तो वो तारागढ़ कहलाया। फिर हमने सांगा के बारे में पढ़ा, तो भाइयों के साथ लड़ाई के दौरान वो सेवंतरी के रूपनारायण मंदिर में शरण लेता है। बिदर जेतमाला तो उसकी रक्षा के लिए लड़ते हुए मारा गया था। करमचंद पवार उन्हें श्रीनगर में शरण देता है। जब वो राजा बनता है, तो करमचंद पवार को 15 लाख रुपए वार्षिक आय, रावत की उपाधि, मांडल, फूलिया, बनेड़ा और परबसर की क्या देता है, जागीर देता है। फिर मैंने कहा था
दिल्ली के साथ संघर्ष, तो मैंने कहा राज्याभिषेक के समय दिल्ली में सिकंदर लोधी, और लड़ाइयों के टाइम में इब्राहिम लोधी 2 युद्ध लड़े, खातौली कोटा और बाड़ी धौलपुर, 17 में कोटा और 18 में बाड़ीवाड़ा, दोनों में सांगा जीत गया था। फिर मैंने कहा था कि मालवा के साथ संबंध, तो मैंने कहा कि पहले राजा नासिरुद्दीन, लड़ाइयां सारी महमूद खिलजी सेकंड के साथ, गागरोन का युद्ध लड़ा, चंदेरी की मेदिनी राय के कारण महमूद खिलजी सेकंड हार गया था, हरिदास चारण ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए थे। फिर हमने गुजरात के साथ संबंध पढ़े थे, मैंने कहा पहले राजा महमूद बेगड़ा, फिर राजा मुजफ्फर शाह, ईडर का युद्ध हुआ था, ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण सांगा ने रायमल की सहायता की थी, मुजफ्फर शाह ने भारमल की सहायता की थी, रायमल सांगा का दामाद था, सांगा इसमें जीत जाता है। फिर मैंने कहा बयाना का युद्ध, तो मैंने कहा कि 16 फरवरी 1527 को हुआ, बाबर के 2 सेनापति थे, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा, सांगा जीत गया था। बाबर ने कुछ घोषणाएं की थी, जैसे तमगा कर हटा दिया था, जिहाद की घोषणा की थी और शराबबंदी कर दी थी। फिर खानवा के युद्ध में हमने पाती परवण की एक लंबी सारी लिस्ट पढ़ी थी, जो तुम पढ़ लेना, और हमने कहा था खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई थी, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तुलगामा पद्धति, तोफखाना, समय पर्याप्त समय मिल जाना बाबर को, राजपूतों में एकता की कमी जैसे कारण थे। फिर हमने कहा था कि राणा सांगा की बसवा दोसा में इलाज हुआ था, इरीच यूपी में जहर दे दिया था, कालपी में मौत हो गई थी, मांडलगढ़ में छतरी बनी हुई है, 30 जनवरी 1528 को सांगा की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। फिर हमने कहा था कि इनको हिंदू पद सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, और बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि इनके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। इसके बाद यहाँ पर शासक बना था रतन सिंह, जो बूंदी के सुरजन हाड़ा के खिलाफ लड़ते हुए मारा, सूरजमल हाड़ा के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर शासक बना विक्रमादित्य, उसकी संरक्षिका उसकी माता रही कर्मावती, बहादुर शाह अटैक करता है, वो रणथंभौर देकर समझौता कर लेती, 33 वाले में, तो 34-35 में वो फिर आया, इस बार हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं मदद नहीं की, तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, जिसमें बाघ सिंह केसरिया करता है, कर्मावती जौहर करती है, जिसकी जानकारी हमें 1535 के भीलवाड़ा के पूर्व नामक स्थान के ताम्रपत्र से मिलती है। बनवीर को प्रशासक नियुक्त किया, उसने 36 के अंदर विक्रमादित्य की हत्या कर दी, पन्नाधारी उदय सिंह को बचा लेती है, और मावड़े के युद्ध में उदय सिंह बनवीर को हराकर क्या बनता है, राजा। फिर हरमाड़ा का युद्ध जो रंगराय नामक महीना के कारण लड़ा गया था, उसमें हाजी का पठान से हार जाता है। फिर मैंने कहा था 59 के अंदर इन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी, वहां पर मोती महल और उदय सागर का निर्माण करवाया था। फिर इनके टाइम में अकबर का अटैक हुआ, ये गिरवा की पहाड़ियों में चले गए, चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता को दी थी, और चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें जयमल, फत्ता और गला राठौड़ केसरिया करते हैं, फूल कंवर जौहर करती है। फूल कंवर जयमल की बहन थी, फत्ता की पत्नी थी, जयमल मेड़ता का राजा था, 62 में सैफुद्दीन के अटैक के समय ये इधर आ गया था, फत्ता आमेट का सामंत था। मैंने कहा जयमल की छतरी भैरव पोल से हनुमान पोल के बीच, फत्ता की छतरी राम पोल, अकबर यहाँ पर 30,000 लोगों को कटवाता है, एलची सिक्का चलाता है, आगरा के अंदर जयमल फत्ता की मूर्तियां लगाता है, जिसे औरंगजेब छुड़वा देता है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर अपनी पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में इसका वर्णन करता है। वर्तमान में ये मूर्तियां जूनागढ़ में लगी है, जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने लगवाई थी। फिर हमने बात की थी कि उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में हो गई, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई। अपने 9वें नंबर के पुत्र उन्होंने जगमाल को क्या बना दिया था, राजा, जो जिसकी माता का नाम धीरबाई भटियाणी था। फिर हमने बात की थी कि प्रताप राजा बने, माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह। जयवंताबाई पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी, जन्म 9 मई 1540 जस शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 कुंभलगढ़ में जन्म हुआ। बचपन का नाम कीका था, पत्नी का नाम अजब पंवार था, जो मामरक पंवार की बेटी थी बिजोलिया वाले की। हमने कहा था कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहला राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ, कृष्णदास चोंडावत ने किया, दूसरा वाला राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ, जिसमें चंद्रसेन ने भाग लिया। 3 विद्रोही भाई थे, सगर, शक्ति सिंह और जगमाल। जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी थी और दत्तानी के युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। शक्ति सिंह से एक ब्रांच चली शक्तावत, और घोड़े का नाम था उनके त्राटक। फिर हमने बात की थी कि 4 शिष्टमंडल आए, तो मैंने कहा था जलालगां, कोरची, मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल। मैंने कहा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो मैंने कहा था अकबर की सेना का पड़ाव मोलेला, प्रताप की सेना का पड़ाव कुंभलगढ़। सैनिकों की संख्या की बात की थी, तो मैंने कहा था कि वीर विनोद कहती है 20,000, 80,000, बदायूं कहता है 3,000, 5,000। मैंने कहा योजना निर्माण, तो मैंने कहा अकबर की सेना, अकबर का किला अजमेर, और प्रताप की सेना अपने कुंभलगढ़ में। फिर हमने सेना की बात की थी, 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा गया था। प्रताप के चंद्रावल में पूंजा भील थे, जिन्हें राणा की उपाधि दी गई, मेवाड़ के सिक्कों पर अंकित कराया। भामाशाह ताराचंद प्रताप चेतक पर बैठा था, चेतक की नस्ल काठियावाड़ी थी और छतरी बलीचा में। फिर मैंने कहा हकीम का सूरी, झाला बीदर, राम सिंह तंवर और राम सिंह राठौड़, मान सिंह सोनगरा और कृष्णदास चोंडावत जैसे लोग थे। रामशाह तंवर के 3 बेटे आए थे, सालिवान सिंह, प्रताप सिंह और भवानी सिंह। मैंने कहा था कि अकबर के हरावल में आसिफ खां, सैयद आसिफ, सैयद राजू, जगन्नाथ कच्छावा, मान सिंह खुद अपने हाथी मर्दाना पर बैठा था, पहली बार स्वतंत्र सेनापति बन के आया था। मित्र खान ने सेना को वापस इकट्ठा किया था। अब्दुल कादिर बदायूं अपनी किताब मुंतखब तारिक में इसका आंखों देखा वर्णन करता है। युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह, आसिफ खान की ड्यूटी बंद करवा दी थी। कुछ हाथियों ने भाग लिया था, जैसे लूणा, राम प्रसाद, गजमुख, तारण मदार है ना, राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद इन्होंने अकबर ने कर दिया था, वो वहीं मर गया था। फिर अन्य नाम पड़े थे, तो मैंने कहा था अबुल फजल खमनौर का युद्ध कहता है, बदायूं गोगुंदा का युद्ध कहता है, कर्नल जेम्स टोड इसे थर्मोपल्ली कहता है, बादशाह बाग का युद्ध इसको
आदर्शी लाल श्रीवास्तव कह देते हैं। फिर हमने बात की थी कि अकबर खुद आता है, उदयपुर पर अटैक करता है, उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर देता है। इसकी जिम्मेदारी जगन्नाथ कछवा को देता है। शाहबाज खान 3 अटैक करता है, 77, 78 और 79 में। मैंने कहा था कि इसके बाद शेरपुर घटना हुई तो रहीम खान के परिवार को पकड़ लिया था, बाद में छोड़ दिया गया था 80 के अंदर। 82 में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेनापति सुल्तान खान की हत्या अमर सिंह कर देता है। और इसमें वागड़ वाली रियासतों ने रेडर ने प्रताप की क्या की थी, सहायता की थी। कर्नल जेम्स टोडी से मेवाड़ की मैराथन कहता है। फिर हमने बात की थी कि 85 के अंदर जगन्नाथ कछावा का अंतिम अटैक हुआ। प्रताप मालपुरा टोंक पर अधिकार करते हैं, वहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर और झाला तालाब बनवाया था। चावंड को राजधानी बनवाते हैं और चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था, महल बनवाए थे, बावड़ियां बनवाई थी। फिर हमने बात की थी कि प्रताप की 1597 में मौत हो गई थी, 19 जनवरी 1597 को। प्रताप के कुछ दरबारी विद्वान थे, जैसे एक व्यक्ति था चक्रपाणी मिश्र, उसकी किताब थी राज्याभिषेक पद्धति मुहूर्तमाला विश्व वल्लभ। एक साधुलनाथ त्रिवेदी था, जिसको प्रताप ने मंडेर की जागीर दी थी। रामा संधू, माला संधू जैसे कई लोग और थे साथ में। और हमने बात की थी कि प्रताप के बाद यहाँ पर राजा बने अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में हरावल को लेकर जैता सिंह चुंडावत और बल्लूर सक्तावत के मध्य संघर्ष हुआ था। 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर की तरफ से खुर्रम आया था, मेवाड़ की तरफ से शुभकर्ण पवार और हरिदास जाला गए थे। हमने शर्तें पढ़ ली थी और सर टॉमस रो कहता है मुगलों ने संधि बलपूर्वक ना करके बुद्धिपूर्वक की है। और अमर सिंह जी यहाँ से 9 चौकी चले गए थे, कालांतर में मृत्यु हो गई थी, तो इनकी छतरी आहड़ में या महाशतियों में बनी हुई है। और इसके बाद मेवाड़ के सभी राजाओं की छतरी आहड़ में बनी। मैंने कहा करण सिंह, मैंने कहा मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार था। और मैंने कहा था करण विलास दिलकुश महल और जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिसमें खुर्रम को इन्होंने शरण दी थी। फिर हमने जगत सिंह प्रथम पढ़ा, तो मैंने कहा जगमंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जगन्नाथ राय मंदिर, जगदीश मंदिर या सपनों का मंदिर बनवाया। वहां पर एक प्रशस्ति लगवाई थी, जिसका लेखक कृष्ण भट्ट था। मैंने कहा था कि ये अपनी दाई माँ नौजूबाई के लिए नौजूबाई का मंदिर बनाया था और दानवीरता के लिए बड़ा फेमस था। फिर हमने राज सिंह पढ़ा, तो मैंने कहा राज सिंह ने चित्तौड़दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। शाहजहां ने सादुल्ला खान के नेतृत्व में सेना भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दिया था। फिर हमने आगे बात की थी कि इन्होंने हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी, इन्होंने हिंदू मंदिरों की रक्षा की थी। राठौड़ सिसोदिया अलायंस बनाया था, जिसमें अजीत सिंह ने भाग लिया था। औरंगजेब इस अलायंस को तोड़ने के लिए एक युद्ध लड़ता है, जिसको हम बैटल ऑफ देवारी कहते हैं। 1680 के अंदर ये युद्ध हुआ था। औरंगजेब जीत गया था, लेकिन गठबंधन नहीं टूटा था। औरंगजेब के बेटे अकबर से ये लोग विद्रोह करवा देते हैं। कालांतर में राज सिंह जी की मौत हो गई थी। सैल कंवर पड़ा था, तो चारुमती वाला वो किस्सा मैंने आपको सुनाई दिया था। रतन सिंह चुंडावत उसको बचाने गया था, तो उसकी पत्नी ने गर्दन काट के दे दी थी। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी वो इन्हीं को समर्पित है। फिर हमने बात की थी राज सिंह के निर्माण कार्य, तो मैंने कहा था राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और इनकी एक रानी थी जिसका नाम था रामरस दे, उसने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। और इन्होंने नाथद्वारा और कांकरोली के अंदर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी वाला और कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी माता थी जाना दे राठौड़, जिन्होंने जाना सागर तालाब बनवाया था। फिर हमने इनकी 2 उपाधियां पढ़ी थी, हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातु। फिर मैंने इनके दरबारी विद्वान बताए थे, तो मैंने कहा किशोरदास की राजप्रकाश है ना, और सदाशिव भट्ट की राज रत्नाकर, कवि मान की किताब थी राजविलास। मैंने कहा कल्याणदास की गुण गोविंद, मैंने कहा रणछोड़ भट्ट तेलंग की राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। मैंने कहा था कि गिरधरदान की आशिया की किताब थी सगत रासो। फिर राज प्रशस्ति की बातें बता दी कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। पहले भाग में देव स्तुति है, बाकी 24 महीने जानकारियां बपरावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारियां हैं। 9 चौकी पहाड़ पर स्थित है, राजसमंद झील की जानकारियां देती है। चंद की पृथ्वीराज राज सौगार गुरुकुल प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है इसके अंदर। फिर हमने बात की थी जयसिंह राजा बने थे, तो मैंने कहा जयसमंद झील बनवाई थी। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया था। और उससे पहले अकबर को बादशाह घोषित किया था इन्होंने नाडोल के अंदर दुर्गादास के साथ मिलकर। जब गठबंधन तोड़ दिया तो वापस संधि कर ली थी। जजिया के बदले में पूर्व मांडल और बदनौर की जागीरें दे दी थी। इनकी एक रूठी रानी थी कोमला देवी परमार, जिसके महल जयसमंद के पहाड़ पर बने हुए हैं। फिर हमने बात की थी यहाँ पर राजा बने अमर सिंह सेकंड, जिनके टाइम में एक तो अमर साहिब पगड़ी का प्रचलन हुआ था। मेन इंपॉर्टेंट बात है देवारी समझौता, जिसमें अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह सेकंड ने भाग लिया था। अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह से की गई थी। यह तय किया गया था कि इनका बेटा अगला क्या बनेगा। उसके बाद राजा बने संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के टाइम में मराठे सर्वप्रथम चौथ कर वसूल के गए थे। सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। शिशारमा में अपनी माता देव कंवरी के लिए वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था। वहां पर प्रशस्ति लगवाई थी, जिसका लेखक रूप भट्ट था। और प्रशस्ति से हमें बांधनवाड़ा के युद्ध की जानकारियां मिलती है, जिसमें मुगल सेनापति रणबाज खान मारा गया था। उन 3 परगनों के लिए आपस में लड़ लिए थे। फिर हमने कहा था उर्डा सम्मेलन की योजना बनाई, तो हमने उर्डा सम्मेलन की बात कर ली। तो हमने कहा जगत सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता करता है। सवाई जय सिंह, अभय सिंह, बख्श सिंह, जोरावर सिंह, राज सिंह, गोपाल पाल और सवाई जय सिंह जैसे लोग भाग लेते हैं। रामपुरा के युद्ध में लड़ेंगे, लेकिन कोई विशेष प्रभाव
आया नहीं, तो इसने जगत निवास महल बनवाए थे, जिसकी जानकारी नेकराम की पुस्तक जगत विलास से मिलती है। इसके बाद हमने बात की थी कि भीम सिंह, तो मैंने कहा तो भीम सिंह के टाइम में राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जिसमें राजकुमारी कृष्णा कुमारी की पहले सगाई भीम सिंह से कर रखी थी, बाद में जगत सिंह से कर दी थी। तो मान सिंह नाराज हो गया था, गिंगोली का युद्ध हुआ था जिसमें मान सिंह की हार हो गई थी, और अमीर का पिंडारी और अजीत सिंह के चुंडावत के दबाव के कारण राजकुमारी को जहर दिया गया था, और राजकुमारी की 21 जुलाई 1810 के दिन मृत्यु हो गई थी। 1818 में इसने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। मेवाड़ अपना कंप्लीट हो गया। सीट लगा